नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी वशीकरण का विधि में डाला हुआ है मेरे चैनल पे, मतलब खास करके जो मयोंग का वशीकरण है, शैतानी वशीकरण है, फिर काम पिशाचनी वशीकरण है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी क्या हम खुद कर सकते हैं इसको। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है और ये सवाल का जवाब कितने लोगों को मैं दूंगा, इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूं इसके बारे में कि लोग कि ये सब जो वशीकरण है ये एक एडवांस लेवल की वशीकरण है। जो नॉर्मल वशीकरण है वो मैं ऑलरेडी मंत्र के साथ अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। अगर मंत्र नहीं दिया हो तो पूछ लीजिएगा, दे दूंगा। जैसे कामाख्या वशीकरण, माता काली वशीकरण, भैरव वशीकरण। तो ये सब वशीकरण जो है आप चाहे खुद भी कर सकते हैं। इसका असर जो है वो गारंटीड नहीं होती है, धीरे धीरे काम करती है, थोड़ा टाइम लेती है, आपको रेगुलर जाप करने होते हैं। लेकिन जो एडवांस लेवल के वशीकरण होते हैं, जैसे मयोंग के जो या यंत्रों के द्वारा, शैतानी क्रिया के द्वारा काम होता है, तो ये बिल्कुल वही लोग कर सकते हैं जो इस फील्ड में प्रो है। प्रो मतलब जो आपको बहुत दिन से एक्सपीरियंस हो, वही लोग ये वशीकरण कर सकते हैं। राजमोहिनी का भी अगर वशीकरण करना है तो भी आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये वशीकरण जो है अगर उल्टा पड़े तो फिर ये आपको ही और जो है आतुर कर सकता है। ठीक है, क्या पता आप जो है पागल भी हो सकते हो, इतना पावरफुल होते हैं ये सब। एक बंदे को मैंने शैतानी वशीकरण का विधि दिया था, तो क्योंकि दिया था क्योंकि वो मेरे शिष्य भी था, तो कोई साधना वगैरह सिद्ध नहीं किया था, सिर्फ गुरु मंत्र को उन्होंने सिद्ध किया था। हाँ, फिर उन्होंने शैतानी वशीकरण किया था। तो शैतानी वशीकरण करने के बाद वो असर जो है उन पर ही होने लगा। ठीक है, क्योंकि सामने वाला जो भी इंसान पे करा था उसका जो ऊर्जा है उसको बिना नापे ही डायरेक्ट कर दिया था। सामने वाला जो भी लड़की थी वो खुद माता दुर्गा की उपासना करती थी, तो उस हिसाब से, या फिर उनके पास बॉडी में कवच वगैरह थी, तो ये क्या किया, डायरेक्ट वार कर दिया। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है उस लड़के की दिमाग पागल होने लगा, उसका बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज मोड में जाने लगा। तब इन चीज़ों को मैं जब पता चला मुझे, मैंने उसको बोला कि कैसे क्या है। फिर जब पता चला कि हाँ, इस लड़की के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ का कवच है। ठीक है, तो ये सब कार्य में ना हमेशा गुरु को ही या फिर जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे ही करवाना सही रहता है। आप लोग क्या करते हो, जो कम खर्चा, लोग बोलते हैं कि मैं खुद कर लूँगा तो खर्चा कम आएगा, ये आपका मतलब बिल्कुल गलत अनुभूति है। बेसिकली होता क्या है, अगर आप खुद करते हो तो सामग्री आप उस हिसाब से नहीं ढूंढ पाओगे जिस हिसाब से हम लोग ढूंढ के लाते हैं। और अगर आप खुद लाओ भी तो फिर आपको खर्चा ज़्यादा पड़ेगा सामग्री। उसके बाद उसका जागरण नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि उसका सही तरीका अलग अलग होता है। जैसे शैतानी तरीका में जागरण विधि अलग होता है, उसमें तामसिक तरीका से हुआ जाता है। हाँ, थोड़ा सात्विक में अलग है, राजमोहिनी में थोड़ा अलग है। तो ये सब चीज़ों को बिना समझे ही आप शुरू कर दोगे, इससे क्या होगा, खतरा आपके ऊपर रहेगा। फिर आप जो है साधक नहीं हो तो सुरक्षा आपका नहीं होगा, क्योंकि शैतानी चीज़ है तो बार आपके ऊपर भी हो सकती है। और साथ में क्या होता है ना कि ये सब शक्तियाँ हमेशा भोग मांगती है, तो सही से अगर आप भोग घर में भी नहीं दे सकते, नेगेटिव चीज़ें हैं तो शमशान में ही जाके देना होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग कहीं पर भी कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हो। जब खुद करते हो तब जाके प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तब जो जिस इंसान पे कर रहे हो उस इंसान के होने के वजह जो है उल्टा आप पे हो जाती है। साथ में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम जीवन में आने लगती है। फिर मैं भी चाहूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ठीक करना, क्योंकि देखो एक बार किसी को छेड़ दिया ना उल्टा उल्टा करके तो मुश्किल हो जाता है। शैतानी शक्ति है ना, तो फिर बाद में मेरे पास वो बंदा आया, फिर उसको ठीक करना पड़ा, उसको कवच ववच दे के। फिर उसका खर्चा जो है, शैतानी वशीकरण अगर मेरे से करवाता जितना खर्चा आता उसका 4-5 गुना ज़्यादा खर्चा उसको ठीक करने में लगा सर। ठीक है, अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, दिमाग से पागल टाइप का ही अभी भी थोड़ा थोड़ा है। तो मैंने इसलिए बोला कि देखो शैतानी वशीकरण, मायोंग वशीकरण, इसको बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, लाइव कभी अगर गुरुजी का परमिशन मिला मेरा तो मैं लाइव करते हुए वशीकरण को दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे गुरुजी ये सब वशीकरण हमको सिखाए तो हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं, लेकिन उनके परमिशन के बगैर जो है ये सब वीडियो लाइव नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, उनसे अगर परमिशन मिला, उनसे पूछ के मैं कुछ चीज़ें, हर चीज़ नहीं दिखा सकता लेकिन कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा। और क्या होता है जब ये वशीकरण होता है ना, कि मतलब हम लोग जाप करते हैं, अगर नॉर्मल इंसान हमारे उस जाप में सम्मिलित हो तो वो इंसान फेंट हो जाता है, मतलब वो बेहोश भी हो सकता है। हुआ है ऐसा बहुत 1-2 बार। इवन वो ऐसा बेहोश होता है कि सुबह तक उसका मतलब कोई उठने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरीके का खतरनाक चीज़ों से हम लोगों को जूझना पड़ता है। तो आप जो है, अगर आपको बजट इशू है तो आप नॉर्मल वाला करिए जिसका मैंने दिया हूँ, लेकिन आपको हाँ पावरफुल अगर काम कराना है तो इसमें आप बजट को मत लेके आए, क्योंकि आपको काम होना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझ लीजिए।
बाकी हमारा भी जान बहुत खतरा रहता है इसमें, बट हम लोग काम करते हैं पूरा एक प्रोटेक्शन लेके। हम लोग गुरु मंत्र सिद्ध साधक है, हमारे पास जो रक्षा कवच है उनका सिद्ध किया हुआ है, ठीक है, और हम वैसे भी उसको पावर देते रहते हैं। तो हमारे चीज़ों में जो है अगर आप रेगुलर इस हिसाब से फॉलो करते हो तब जो है आप एबल हो इसमें करने के लिए, लेकिन नॉर्मली अगर इसको करते हो तो बहुत रिस्क हो जाता है, ठीक है। तो खुद करने की इच्छा ना रखो, अगर इच्छा है तो पहले गुरु दीक्षा लो, फिर सीखो, फिर करो, थोड़ा समय लेके आओ। अगर आपको खुद करना है तो मिनिमम 3-4 महीने टाइम लेके आओ, सीखो अच्छे से, फिर करो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर करवा लेना ही बेटर है, ठीक है। तो ये बहुत लोगों का सवाल था कि खुद कर सकते हैं कि नहीं। 3 वशीकरण बता रहा हूँ मैं, शैतानी वशीकरण, मयंक का वशीकरण और जो एक काम पिशाची वशीकरण। ये तीनों वशीकरण जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे गुरु साधक या फिर कुछ साधक है जो कोई एक छोटे मोटे सिद्धि कर चुका है वो लोग कर सकता है, उसको सिखा सकते हैं हम लोग। बाकी नॉर्मल इंसान को अगर मंत्र भी दे दूँ तब भी उसकी जान पे खतरा बना रहेगा, ठीक है। तो यही है आपके सवालों का जवाब। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।